बूढ़े बैल ने एक ही सांस में पूरे तालाब का पानी पी लिया। पेट भरने के बाद वह घास के ढेर पर लेट गया और सोचने लगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी किसान के लिए मेहनत करते हुए गुजार दी थी। अब समय आ गया था कि वह भी चैन से अपनी बुढ़ापे की जिंदगी जी सके, लेकिन किसान उसे हर दिन खेत जोतने के लिए मजबूर करता था। आखिरकार बूढ़े बैल ने फैसला कर लिया कि चाहे आंधी आए या तूफान, वह इस खेत से भाग जाएगा। खेत से निकलने के कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात एक भेड़ से हुई। भेड़ ने दुखी होकर बताया कि उसने पूरी जिंदगी किसान को अपनी ऊन दी, लेकिन अब वही लालची किसान उसे काट कर बेच देना चाहता है। जान बचाने के लिए वह कई दिनों से भाग रही थी और कई बार किसान के हाथों पकड़े पकड़े बची थी। बैल ने उसकी बात सुनी और कहा, अब से हम दोनों साथ रहेंगे। दोनों ने तय किया कि वे इंसानों से बहुत दूर जाकर ऐसी जगह बसेंगे जहां शांति हो और बुढ़ापा आराम से कट सके। सफर के दौरान दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। दक्षिण की ओर पहुंचने में लगभग 1 साल लगने वाला था। कुछ ही दिनों में पतझड़ आ गया। कड़ाके की ठंडी हवा झेलते हुए दोनों जंगल के अंदर पहुंचे। अचानक रास्ते में बैल की टक्कर मिट्टी खा रहे एक जंगली सुअर से हो गई। पूछने पर सुअर ने बताया कि 5 शिकारी उसका पीछा कर रहे हैं। भागते भागते उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए मजबूरी में मिट्टी खाकर पेट भर रहा था। उसकी हालत देखकर बैल ने कहा, अगर चाहो तो हमारे साथ चलो, साथ रहेंगे तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। सुअर भी उनके साथ हो लिया और कारवां बड़ा होता गया। फिर सर्दियों का मौसम आ गया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मुर्गा पेड़ के नीचे ठंड से कांप रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ? मुर्गे ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने पूरी जिंदगी किसान के लिए काम किया, लेकिन अब वह मुझे मारकर सूप बनाना चाहता है। बैल बोला, हम सब भी अन्याय और मौत से बचकर भागे हैं। अब हमें मिलकर ऐसी जगह बनानी होगी जहां इंसानों का कोई डर न हो और हम सब शांति से रह सकें। मुर्गा भी उनकी टोली में शामिल हो गया। अब तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे पहुंच चुका था। बर्फीली हवाएं सभी जानवरों को बुरी तरह परेशान कर रही थीं। बैल उनका हौसला बढ़ाते हुए बोला, बस थोड़ा और चलो, यकीन मानो हमें जल्द ही कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन भेड़, सुअर और मुर्गा ठंड सहन नहीं कर पाए। उन्होंने वहीं रुककर बर्फ पिघलने का इंतजार करने का फैसला किया। केवल बूढ़ा बैल अकेला आगे बढ़ता रहा। काफी देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का छोटा सा घर दिखाई दिया। अंदर जलता हुआ चूल्हा पूरे घर को गर्म रखे हुए था। कुछ समय बाद बाकी तीनों जानवर भी वहां पहुंच गए। बर्फबारी रुकने तक बैल ने बड़े प्यार से उन्हें अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। चारों ने मिलकर वहीं नया जीवन शुरू करने का फैसला कर लिया। उसी समय पास में घूम रही एक चालाक लोमड़ी ने खिड़की से झांका और अंदर बैठे मुर्गे को देख लिया। वह दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मौका मिला वह पूरी ताकत से मुर्गे पर झपटी, लेकिन तभी जंगली सुअर ने जोर से दरवाजा खोला और लोमड़ी दरवाजे की टक्कर से दूर जा गिरी। लोमड़ी समझ गई कि अकेले इन जानवरों का सामना करना आसान नहीं है। वह एक बूढ़े भेड़िए के पास गई और झूठ बोलते हुए बोली, उस लकड़ी के घर में 5 मोटी मोटी मुर्गियां रहती हैं। लेकिन भेड़िए को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। फिर दोनों ने मिलकर एक भूखे भालू को लालच दिया। उन्होंने कहा, उस घर में स्वादिष्ट मछलियां रखी हैं। भालू लालच में आ गया। रात होते ही वह सीधे घर के अंदर घुस गया, लेकिन घर के जानवर पहले से ही सतर्क थे। बैल ने तुरंत एक बड़ा बर्तन उठाकर भालू के सिर पर दे मारा। उसी समय भेड़ और जंगली सुअर ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। कुछ ही पलों में भालू पूरी तरह पिट गया। आखिर में बैल ने पूरी ताकत से उसे सींग मारकर घर से बाहर फेंक दिया। बाहर खड़े भेड़िए और लोमड़ी ने भालू की हालत देखी तो डर के मारे भाग खड़े हुए।